और वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें केंद्र सरकार ने शरणार्थियों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने देश के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। इसके लिए इन लोगों से आवेदन मांगे गए हैं और ये शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। इनका धर्म हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध है। इनसे शुक्रवार को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए थे और इसी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि सरकार ने 2019 में लागू किए गए संशोधन नागरिकता कानून यानी सीएए के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है। इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनाए जा रहे नए संसद परिसर और भवनों में कम से कम 16,000 गाड़ियों को पार्क करने की सुविधा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब तो वहीं आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर जो है ये जो विषय है चर्चा का विषय बनता जा रहा है और तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बताते चले कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के वास्तु सलाहकार ने कहा है कि भीड़ भाड़ और यातायात की आवाजाही पर प्रभाव न पड़े और ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक परियोजना का काम संभाल रहे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुसार आम केंद्रीय सचिवालय भवनों और केंद्रीय सम्मेलन केंद्र, एसपीजी, प्रधानमंत्री आवास और उपराष्ट्रपति के भवन में 14,095 वाहनों के लिए पार्किंग की जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें 13,719 कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग और कॉन्फ्रेंस सेंटर होंगे और इसके अलावा सलाहकार ने जानकारी दी है कि 1,000 से ज्यादा कारों और लगभग 30 बसों के लिए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के साथ पार्किंग की सुविधा विकसित की जाएगी। मौजूदा समय में ये 600 कारें यहां पर खड़ी हो सकती हैं और वहीं इसकी का पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी काम किया जा रहा है। वहीं घरेलू हवाई यात्रा महंगी होने जा रही है। सरकार ने यह हवाई किराए की निचली सीमा में 13 से 16% की वृद्धि कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में यह कहा है कि हवाई यात्रा किराए में यह वृद्धि 1 जून से प्रभाव में आ जाएगी। हवाई किराए की ऊंची सीमा को हालांकि पूर्ववत रखा गया है और सरकार के इस कदम से एयरलाइंस कंपनियों को काफी मदद मिल सकेगी। बता दें, कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण हवाई यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई थी, जिसकी उनकी आय घट गई थी जिस वजह से, और ऐसे में देश में हवाई उड़ान अवधि के आधार पर हवाई यात्रा किराए की निचली और उचली सीमा तक जो है उसको तय कर दिया गया है। इसी के साथ ही यह सीमा पिछले 2 साल महीने में चले लॉकडाउन की वजह से 25 मई को खुलने के समय तय की गई थी। इसी के साथ ही आपको बता दें, जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, ऐसे में कई उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया और इसी बीच लोगों का भी हवाई यात्रा करना पहले से कम हो गया था, जिस वजह से जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उन्हें काफी नुकसान हो रहा था। और इसी को देखते हुए यह अहम फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है ताकि किराए में वृद्धि की वजह से एयरलाइन कंपनियों को उनकी आय में वृद्धि हो सके